नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, महीने के एंड और ईयर के एंड तक ये रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैजिटेरियस दोनों राशियों की यानी कि सैजी और उनके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे, फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देख लेते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। तो सैजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि सैजिटेरियस उनसे दूर जाते जा रहे हैं, या फिर जो सैजी के पर्सन है वो उनसे दूर जा रहे हैं। तो इस रिलेशन में ऐसा क्या हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि रिश्ते में दूरियां बन रही हैं, पनौती आ रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको कि दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। सैजी सोच रहे हैं कि उनके पर्सन दूर जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो दूर जा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में तो काफ़ी प्यार है, प्रेम है, लेकिन उसके साथ लस्ट भी है, एडिक्शन भी है, प्रॉब्लम भी है। तो इसलिए ये रिश्ता उनके लिए भारी भरकम बन गया है, बोझिल बन गया है। वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को, इन परेशानियों को, इनको नहीं उठा पा रहे हैं। तो उन फिजिकली और मेंटली शायद इस रिश्ते को लेकर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए वो सोच रहे हैं कि अभी जब तक वो खुद सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर लेते, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते, तब तक वो इस रिश्ते से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते से लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते से अभी इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को वो उठा नहीं पा रहे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी इन चीज़ों से बाहर चले जाना चाहिए, या फिर जो है उनके सैजिटेरियस ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते से बाहर जाना चाहिए। तो देख लेते हैं कि सैजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। द चैरियट, आप चाहते हैं कि डिटरमेंट बंदे की तरह, वॉरियर पर्सन की तरह, अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो डरेंगे नहीं इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को लेकर अगर घबराएंगे नहीं, और जो प्यार में जो एडिक्शन है, जो प्रॉब्लम है, अगर उनका डट कर वो सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये रिश्ता फिर से जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से विक्टोरियस हो सकता है और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, तो सैजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए फील महसूस कर रहे हैं कि आप अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ये कि आप वो इसमें डिसीजन लेते हैं, एक क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो है दुख के बादल वो ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी, सच्चाई सामने आएगी। जो जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं इस रिश्ते में, तो वो शॉर्ट आउट होंगी। जो भी अट्रैक्शन, जो एडिक्शन, जो
जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मत करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हिम्मत का साथ लेंगे तो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, सोच विचार करके ही इसमें अगर वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये एक दूसरे के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी। तो वो चाहते हैं कि अगर पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और फिज़िकली और मेंटली अगर इन चीज़ों को, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो अगर उन पर ध्यान देंगे तो ये जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है तो वो बनेगी। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी अगर दोनों तरफ से ही रिश्ते को बराबर समझा जाएगा। दोनों तरफ से रिश्ता बराबर होगा, इक्वल होगा, बैलेंस होगा रिश्ते में, तो खुशहाली ज़रूर होगी इस रिश्ते में। तो इधर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो उसको लाने की वो कोशिश करें, या फिर वो खुद इसको लाने की कोशिश करना चाहते हैं, जो सेजी के पर्सन है। तो क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा जब दोनों तरफ से इक्वलिटी होगी, इक्वल होगा रिश्ता, बैलेंस होगा चीज़ों में। और वो दान दक्षिणा के बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर दान दक्षिणा किया जाता है तो उसके बदले जो है गरीबों का आशीर्वाद मिलता है, वो दुआएं फलती फूलती हैं, जो रिश्ते में बैलेंस लाती हैं, खुशहाली लाती हैं। तो अगर वो दान करें तो जो है काफ़ी रिश्ता आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टक ना रहें, जो रिश्ता मतलब जो रिश्ता भारी भरकम बन चुका है, मतलब इसमें इस रिश्ते में जो लड़ाई है, जो वाद विवाद है, वो उनका खुद का बनाया हुआ है। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है इस रिश्ते में, वो उनकी खुद की खड़ी की हुई है। तो वो चाहते हैं कि जो आपके पर्सन चाहते हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलें, जो इस रिश्ते को जकड़ा हुआ है, बिंधा हुआ है, उससे बाहर निकलें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, आंखों से पट्टियाँ खोलें, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी में रहने के एक दूसरे से बातें करें, जो बातें आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही हैं। अगर हो भी पा रही हैं तो इमोशनल लेवल पर इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। और जिस रिश्ते के लिए वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वो इस जिसके लिए वो स्टक एनर्जी में है, तो वो चाहते हैं कि वो इस एनर्जी से बाहर निकलें, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसको समझें। और इस रिश्ते में भले ही ये रिश्ता पहले रहा है, लेकिन एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करें। ये समझें कि ये रिश्ता एक शुरू से शुरू हुआ है। तो वो दुख के बादल छटेंगे और उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के समझेंगे, एक दूसरे के साथ खाना पीना करेंगे। तो इस रिश्ते में जो कड़वाहट रही है, जो दूरियां रही है, जो अप एंड डाउन रिश्ता रहा है, तो उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो आप उसमें चाहते हैं कि शुरू से शुरू करें, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ उन चीज़ों से बाहर निकलें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो ऐसा यानी कि जो सेजिटेरियस आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, या फिर जो आपके पर्सन है वो उनके लिए ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। देखते हैं सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से काम ले, क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, कोई झूठ कोई फ्रेब का साथ ना लें इसमें आप। तो जो जो परेशानी जो दुविधाएं रही हैं वो ख़त्म होंगी और एक अच्छी बिगनिंग की अच्छी शुरुआत होगी जो आगे खुशहाली दे सकती है, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते की दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण है। आप महसूस करते हैं कि आपके पर्सन जो भी काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, काफ़ी अच्छे से अंजाम देते हैं हर चीज़ को। तो जो आपका उनका काम करने का तरीका है आपको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो आप चाहते हैं कि वो इस रुके हुए रिश्ते के लिए, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसके लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हील करें अपने आप को। और क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो उनके अंदर से जो है वो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ अच्छा लगेगा। वो या तो अपना नज़रिया चेंज करें या फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, रिश्ते को देखें कि रिश्ते में नेगेटिविटी नहीं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से बिगनिंग शुरुआत हो सकती है। और उनके साथ मिलकर आप चाहते हैं कि एक टी पार्टी या कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से बातें करें, गेट टुगेदर करें, सेलिब्रेशन हो, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है वो सारी ख़त्म हो, रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़े और पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आए। तो आप इस रिश्ते को चीयरफुल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप के पर्सन इस रिश्ते में जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, उसको देखें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसका वो देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टेबिलिटी इस रिश्ते से मिल रही है, स्टेबल ये रिश्ता हो रहा है। जिन चीज़ों के लिए आप इतने लंबे समय से परेशान थे, आप हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप खुद पर फोकस करते हुए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में, ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। या कुछ केसेस में आप जो है खुद पर अभी सोच रहे हैं कि अभी आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं इसको, क्लैरिफाई करते हैं। द टावर, द हाई प्रिस्टेस एंड द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको जो है खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अगर आप अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात है आप तक, वो अपने तक सीमित रखेंगे। और इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, जो भी दुविधाएं रही हैं, तो क्योंकि उनसे इस रिश्ते में ये रिश्ता लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, काफ़ी नेगेटिव ये रिश्ता रहा है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है। लेकिन समय को समय देने की ज़रूरत है, टाइम, वक्त देने की ज़रूरत है। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा, जो नेगेटिविटी आई है, जो रिश्ते को भारी भरकम बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं समय के फेर की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, पेशेंटली बनाइए अपने आप को। अगर अपने आप को पेशेंट बनाएंगे, थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो अपने आप को खुद को स्टेबल करेंगे। पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करेंगे और तब एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक
बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा लॉयल, ऑनेस्ट और ईमानदार होता है, उस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि पहले खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में। तो पहले अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, तभी बच्चे की एनर्जी की तरह लॉयल्टी, ईमानदारी और लॉयल के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी समय दीजिए, वक्त दीजिए चीज़ों को पॉजिटिव होने का, ठीक होने का, तभी आगे बढ़िएगा। अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। खुद को प्रैक्टिकल बनाइए। पहले यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर, क्योंकि आप डुअल पर्सनैलिटी में हैं, आप दोहरा सोच रहे हैं। एक तरफ आपको लग रहा है कि अभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस, करियर के तरफ जाना चाहिए। अगर फॉरेन से में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस जगल फेज से बाहर निकलिए, जगलिंग फेज में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही होगा। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और सही समय का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें और चीज़ें, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। और दूसरी तरफ कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि जो लोग जिनको लग रहा है कि नहीं, आपने बहुत मुश्किल से इसमें अपने आप को संभाला है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा है, आपको पहले पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, अपने ऊपर खुद पर स्टेबल होना चाहिए, खुद के लिए फोकस करना चाहिए। तो उन केसेस में आप अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब, बिजनेस एडवेंचर के लिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ करते हुए एक दूसरे की तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको लगेगा कि चीज़ें सही हो गई हैं तो आप उनके लिए गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे सकते हैं। तो दोनों के केसेस में ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए लव लाइफ में आगे कुछ लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे और कुछ अपने जो उनका रुका हुआ काम है, जॉब के लिए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए फोकस करेंगे। उनको लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जो उनका रुका हुआ काम है, अगर वो उसकी तरफ रुझान करेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो उनकी लाइफ में खुशी आएंगी। तो दोनों तरफ ही ये चीज़ें जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।